मन की मार सबसे मुश्किल होती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ इतिहास की कोई स्टोरी नहीं था, बल्कि आज भी हर इंसान के अंदर वही युद्ध चलता रहता है। एक ऐसी लड़ाई जो ना दिखाई देती है ना सुनाई देती है, लेकिन उसकी चोट सबसे गहरी होती है। ये लड़ाई है इच्छाओं और समझ की। ये लड़ाई है गुस्से और पेशेंस की। ये लड़ाई है लालच और संतुष्टि की। ये लड़ाई है ईगो और भक्ति की। हर दिन हर पल हमारे अंदर ये बैटल ग्राउंड सजती है। हम में से हर कोई कभी ना कभी इस मन के कुरुक्षेत्र में उतरता है। कल्पना कीजिए, एक सीकर ध्यान में बैठा है। उसकी आंखें बंद है, लेकिन उसके मन के भीतर एक ग्रेट वॉर छिड़ चुका है। चारों ओर अंधेरा है। अचानक क्रोध की परछाई उसके सामने आ खड़ी होती है। क्रोध जो किसी आग की तरह मन को जलाने लगता है, फिर लाना चाहता है। चमकती तलवार हाथ में लिए जैसे कह रहा हो, सब पाले चाहे जैसे भी। ईगो भी पीछे नहीं रहता। वो आर्मर पहने गर्व से सिर उठाए कहता है, तू ही सबसे बड़ा है। और इच्छाएं वे एंडलेस है, हर दिशा से दौड़ती आती हैं। मानो योद्धाओं की एक ह्यूज आर्मी उस सीकर को चारों ओर से घेर लेती है। सीकर का मन डगमगाने लगता है, शरीर कांप उठता है। उसके भीतर एक बेचैनी, एक हेल्पलेसनेस जन्म लेने लगती है, जैसे वो हार जाएगा, जैसे अंधेरा उसे निगल लेगा। लेकिन तभी भीतर से एक हल्की प्रकाश उभरती है, धीमी, शांत पर स्टेबल। ये कोई साधारण रोशनी नहीं है, यह है ज्ञान की ज्योति। यह है विश्वास की शक्ति। वही विश्वास कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी डिवाइन हेल्प हमेशा मिलती है। साधक के दिल में हनुमान जी की याद आती है। उनका नाम आते ही वो रोशनी और तेज हो जाती है। क्रोध पीछे हटने लगता है, लालच की तलवार कांपने लगती है, ईगो का आर्मर टूटने लगता है। इच्छाएं मानो बिखर कर धूल हो जाती हैं। उस पल साधक का हृदय ग्रैटिट्यूड से भर उठता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो याद करता है बचपन में सुनी कहानियां, जब माता ने पहली बार कहा था, हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वो संकट मोचन है, वो अजर अमर बलवान है। उस पल साधक को लगता है कि सचमुच कोई शक्ति उसे ढक रही है, एक इनविजिबल शील्ड, एक अमेजिंग सुरक्षा। वो अकेला नहीं है, कभी अकेला नहीं था। ये फीलिंग उसे बहुत सुकून देती है। वो सांस लेता है और हर सांस में उसे सेफ्टी महसूस होती है। अब उसके मन में डर नहीं है, उसकी जगह ले चुका है करेज। वो करेज जो हनुमान जी की भक्ति से पैदा होता है, जो ये कहता है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, तू अकेला नहीं है। धीरे धीरे साधक महसूस करता है कि ये प्रकाश केवल बाहर से नहीं, बल्कि उसके भीतर से उठ रहा है। उसके भीतर ही वही शक्ति है। हर इंसान के भीतर वही डिवाइन पावर छिपा है। बस उसे जगाना पड़ता है, उसे पहचानना पड़ता है। जैसे जैसे ये फीलिंग डीप होती है, साधक की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ये आंसू दुख के नहीं, ये आंसू भक्ति के हैं। ये आंसू मन को लाइट करते हैं। ये आंसू सोल को प्योर करते हैं। और साधक कह उठता है, हे पवन पुत्र हनुमान, मेरे भीतर के हर अंधेरे को रिमूव कर दो। मुझे स्ट्रेंथ दो, मुझे पेशेंस दो, ताकि मैं इस मन की मार को विन कर सकूं। मुझे अपने चरणों का भक्त बना दो, ताकि मैं हर पल तुम्हारे नाम में जी सकूं। उसकी ये कॉल जैसे सीधे यूनिवर्स तक पहुंचती है, और सडनली पूरा एटमॉस्फेयर डिवाइन लाइट से भर जाता है। एक कूल हवा चलती है, मानो ब्लेसिंग्स बरस रही हूं।
वायुमंडल में राम नाम की साउंड गूंजती है। उस साधक का हृदय जॉय से भर उठता है। अब वो साधक एकदम नया इंसान है। उसकी सोल जाग चुकी है। अब उसमें डर नहीं है। अब उसमें केवल भक्ति है, प्रेम है, साहस है। और उसके भीतर से वॉइस आती है, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ हैं हनुमान। और जब हनुमान साथ हो तो कोई वॉर इम्पॉसिबल नहीं। हर मन की मार विन की जा सकती है।